हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। स्टूडेंट्स, मैं अब तक अपने इस एजुकेशन कॉर्नर पे स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू आप लोग का क्लास लेती आ रही हूँ, जिसमें मैंने 9 to 12 के कुछ फिजिक्स के टॉपिक पे डिस्कशन किया है। इसमें मैंने बीटीसी के भी कुछ टॉपिक पे डिस्कस किया है। अभी मैंने इनिशियली ये स्टार्ट किया है क्लास लेना, और इसी तरह से कंटिन्यू मैं इस क्लास को लेती रहूँगी। आज अच्छा, ये क्लास लेने का भी मेरे मन में जो है इस तरह का कभी माइंड में आता ही नहीं था। मैं ऑफलाइन ही ट्यूटर रही हूँ, और मेरे मन में इस तरह का क्लास लेने का कॉन्सेप्ट मेनली इस लॉकडाउन के थ्रू आया है। लॉकडाउन में जो कि ऑफलाइन क्लास बंद हो गई थी, उस दौरान होता है ना कि एक टीचर के अंदर खलबली सी मस्ती है अगर वो अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ भी थी। मैं इतना कंटिन्यू ऑफलाइन क्लास में बिजी रहती थी कि एक अंदर से खलबली सी मच रही थी कि मैं किसी को पढ़ा नहीं रही हूँ। तो मैंने ऑनलाइन क्लास लेना इस तरह से स्टार्ट किया। कह सकते हैं अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, कह सकते हैं अपने शौक के लिए। तो मैंने ये क्लास लिया है। आज मैं मेनली किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना नहीं चाहती हूँ। जैसे ये नहीं कि मेरे पास आज मैं 9 to 12 किसी भी फिजिक्स के किसी चैप्टर को मैं आज डिस्कस करूँगी, क्योंकि किसी चैप्टर को मुझे स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू डिस्कस करना ज़्यादा इजी लगता है। तो आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कुछ टॉपिक पे, कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ। और ये जो वीडियो है मेनली मैंने उस स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो कि अभी 10th पास किए हैं, और 10th पास करके वो क्लास 11th में गए हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से मतलब कह सकते हैं आप कि साइंस ग्रुप में वो एडमिशन लिए हैं। बाकी कॉमर्स की चूँकि मैं स्टूडेंट्स नहीं रही हूँ, इसलिए मैं इस मुद्दे पे कॉमर्स को लेकर के मैं कुछ खास बात नहीं करूँगी। मैं आर्ट्स की भी स्टूडेंट्स नहीं रही हूँ, इसलिए मैं आर्ट्स को लेकर के भी कुछ बात नहीं कर सकती। मैं मेनली साइंस के मुद्दे पर ही कुछ बात करना चाहती हूँ। तो मुझे ये कहना है कि मेरे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स अब तक जो 10th पास करके 11th में आते हैं, जो पढ़ते हैं, शुरू के 1-2 महीने ऐसे बीतते हैं जहाँ वो बड़ा परेशान से रहते हैं। उनको ये लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि मुझे क्या पढ़ना है। ना उनको अपनी सिलेबस की क्लियरिटी हो पाती है, ना वो समझ पाते हैं कि किस तरह से पढ़ना है। सब कुछ उनको नया नया सा लगता है, और ये परेशानी मुझे पता है। जब बच्चे 10th पास करके 11th में आते हैं तो 2-3 महीने तक की ये परेशानी होती है, लेकिन उसी में वो बहुत घबरा से जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने कई बार उनको समझाया भी है। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये होता है कि क्लास 10th में आपके फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, इतने कम सिलेबस रखे गए हैं, इतने कम टॉपिक को पढ़ने हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स के लिए वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो क्लास 10th में आप फिजिक्स के 3-4 टॉपिक पढ़ते हो, केमिस्ट्री के भी आप इसी तरह से पढ़ते हो, मैथमेटिक्स की पतली सी बुक रहती है जिसको आप पढ़ते हो। फिर अचानक से क्लास 11th में जाते हो और आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ना पड़ गया। फिजिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 दो मोटी मोटी बुक आपके सामने रख दी जाती है, मैथमेटिक्स के 2 बुक रख दिए जाते हैं। ऐसे ही आपके सामने केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस तरह के सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो आपको लगने लगता है कि तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो गया, मैं इसे कैसे पढ़ूँ। और नॉर्मली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, हर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। अब उसमें कुछ परसेंट ऐसे भी होंगे शायद जिनको ये चीज़ें नहीं समझ में आती होंगी, जिनको लगता होगा कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन मेरे यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं, अगर मैं उस रेशियो में बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो क्लास 11th में आकर के थोड़े परेशान होने लगते हैं। रीज़न यही होता है कि क्लास 10th का सिलेबस बहुत कम होना, अचानक से 11th का सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। जबकि आपके 10th में और आपके 11th में एज का बहुत फ़र्क नहीं पड़ पाता है, आपकी मैच्योरिटी बहुत नहीं बढ़ पाती है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती है, आपके सिलेबस ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप थोड़ा परेशान होने लगते हो। जैसे न्यूमेरिकल आप बहुत कम लगाते हो, 11th में आकर के न्यूमेरिकल की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। 10th में न्यूमेरिकल की उस तरह की क्वालिटी नहीं रहती जिसको हम कह सकें कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 11th में आकर के शायद वो न्यूमेरिकल की क्वालिटी बढ़ जाती है, चैप्टर्स बढ़ जाते हैं और लेंदी चैप्टर हो जाते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हो जाते हैं, डेरिवेशन बच्चे नहीं जानते रहते हैं। अचानक से 11th में आकर के बहुत सारे डेरिवेशन हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हम थोड़े परेशान होने लगते हैं। मुझे याद है कि जब मैं क्लास 10th पास करके 11th में गई थी, और मेरा एक छोटा सा एंट्रेंस हुआ था जिसमें टीचर्स को ये डिसाइड करना था कि मैं साइंस ले सकती हूँ या नहीं। फिर उनको ये डिसाइड करना था कि साइंस में मैं मैथमेटिक्स ले सकती हूँ या नहीं। मैं मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ। तो जब मैं क्लास में गई थी, जब मैं वहाँ पे पहुँची
एंट्रेंस देने के लिए। तो मेरी टीचर्स ने वहाँ पे थी, मुझे नाम ध्यान पे नहीं आ रहा है, बायोलॉजी टीचर थी, शायद प्रतिभा नाम था, प्रतिभा मैम। उन्होंने मुझसे कहा था कि साइंस ले रही हो तो इस शौक़ से मत लेना कि तुम साइंस के स्टूडेंट कहलाओ। तुम्हारा जो अपना खुद का वजन है, अगर उसको एक तराजू पे रख दिया जाए और साइंस के बुक्स को एक तरफ रख दिया जाए पल्ले पे, तो शायद तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। तो अगर तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकती हो, ईमानदारी से पढ़ सकती हो, तो तुम साइंस लो। अदरवाइज तुम अपने हिसाब से कोई सब्जेक्ट लेना जिसको तुम संभाल सकती हो। बेटा ये कोई मजाक नहीं है। उस दिन उनकी एक छोटी सी बात से मुझे ये तो समझ में आया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। मैंने 10th में जो पढ़ा सो पढ़ा, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि जब मैं 9th में गई थी तो इस तरह की बात किसी टीचर ने मुझसे नहीं कही थी। मैं 11th में आई तो इस तरह की बात मेरे सामने रखी गई। इसका मतलब साफ था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। लेकिन शायद मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं था, मैं उतना नहीं समझ पाई थी। मैंने इतने से ही बात से ये एक डिसाइड कर लिया था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, लेकिन मुझे कोई बहुत समझाने वाला नहीं था और मैं इस सिलेबस के साथ जूझती रही। काफ़ी टाइम लगा मुझे समझने में कि अच्छा इतने न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, ये पार्ट 1 है, मुझे इसको यहाँ तक ख़त्म करना है, इस तरह से थ्योरी होते हैं, इस तरह से डेरिवेशन होते हैं। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो शायद मैं 11th में काफ़ी टॉपिक रट भी लेती थी। ये बहुत गलत है, होना नहीं चाहिए था ऐसा। लेकिन अब इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। या तो आज की तरह उस टाइम ज़्यादा सुविधा नहीं था कि मैं किसी चीज़ को फटाक से सर्च कर लेती थी, उतना मेरे पास टेक्निकल जो कहते हैं फैसिलिटी होना वो नहीं था। अच्छे टीचर, अब टीचर्स को क्या कहा जाए, टीचर्स तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि शायद मुझे कोई ऐसा टीचर नहीं मिल पाया था जिससे मुझे ये लगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो टीचर पढ़ाते नहीं थे अच्छा, शायद वो मैं उनसे इजीली समझ नहीं पाई, शायद ये मेरी कोई कमी रही हो। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद कोई टीचर भी इस तरह का नहीं मिल पाया है, टेक्नोलॉजी भी उस तरह की नहीं थी और क्लासेस के थे, कोचिंग वगैरह किया था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी, मुझे काफ़ी टाइम लगा था। 10th के कंपेयर में मुझे काफ़ी लगा कि मैं अचानक से बहुत ज़्यादा सिलेबस के नीचे दब गई हूँ और टफ़ हो गया है मेरे लिए। लेकिन अब मैं, चूँकि वो उस समय की बात थी ना, जबकि कह सकते हैं कि आज के कंपेयर में शायद मुझे फैसिलिटी नहीं मिली थी उतना। लेकिन अब क्या है, अब स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे फैसिलिटी हो गए हैं। शायद उन्हें कोचिंग भी इतने हो गए हैं कि वो अपनी मनमर्जी से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोचिंग कर लेते हैं। स्कूल वगैरह की भी क्वालिटी काफ़ी चेंज हुई है, क्लासेस वगैरह अच्छे चलने लगे हैं। एजुकेशन में थोड़ा सुधार तो हुआ ही है, थोड़ा हमारे जो कह सकते हैं पढ़ाने के तौर तरीके बदले हुए हैं। तो इस समय थोड़ी हमारे पास आसपास इस तरह की हैं सुविधाएं कि हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आपको ये लगे कि आप बहुत परेशान हो रहे हों, तो एक सिंपल सा मैं बात कहना चाहती हूँ कि आपको जब ये लगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, तो 1 मिनट के लिए अपने बुक पे अपना सर रख कर के सोचिएगा कि क्या ये बुक आज बनी है, क्या ये बुक स्पेशली आपके लिए बनी है। ऐसा नहीं है, इसी बुक को पढ़ के कितने स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, इसी बुक को पढ़ के कितने स्टूडेंट्स ने न जाने कौन कौन से मुकाम हासिल किए हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। हाँ, ये होता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइम चाहिए होता है उस पे अपनी पकड़ बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइम का मतलब ये होता है कि आप किसी से कमज़ोर हो। आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ा टफ हो जाता है। और ऐसा हमारे साथ 2 बार होता है। जब हमें इंटरमीडिएट पास करके ग्रेजुएशन करने जाते हैं तब थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस चीज़ का थोड़ा सा नया सा मुझे एजुकेशन अपना लगने लगता है, सिलेबस नई सी लगने लगती है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का लगता है कि सब कुछ थोड़ा डिफरेंट सा हो रहा है। और ग्रेजुएशन के टाइम एक तो ऐसा होता है जहाँ मुझे सिलेबस समझने थोड़ी टाइम लगती है, और एक ऐसा होता है जब आप 10th पास करके 11th में जाते हो। तो जब आप 10th पास करके 11th में जाओ तो आप थोड़ी पेशेंस रखो। और सबसे बड़ी चीज़, आपका खुद का प्रयास। टीचर आपको गाइड करता है, टीचर आपको परफेक्ट नहीं पढ़ाता है, चाहे वो यूट्यूब से आप किसी टीचर से गाइड करते, कोई टीचर से आप गाइड लेते हो, या फिर आप ऑफलाइन पढ़ते हो, आप जैसे भी पढ़ते हो, टीचर आपको एकमात्र गाइड कर सकता है। टीचर आपके समझ पे अपना एक कह सकते हैं सहयोग दे सकता है,
लेकिन मेन जो कहते हैं ना कि प्रयास आपकी होनी चाहिए। आप शुरुआती दौर पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ों पे अपनी पकड़ बनाने को सोचिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए, शुरू में थोड़ा टाइम आप ज़्यादा दीजिए। बाद में आप जब एक फ्लो में आ जाते हैं, आपको सब कुछ बातें समझ में आने लगती हैं, तो आपकी टाइमिंग थोड़ी कम भी होने लगती है, तो आप कर लेते हो काम। लेकिन शुरू में आप थोड़ा सा अपने सिलेबस पे टाइम ज़्यादा दो। टाइम ज़्यादा देने के साथ साथ बिना परेशान हुए, बिना ये सोचे कि इतना ज़्यादा हो गया है, आप फोकस करो। आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप उस टॉपिक को फोकस करो। थोड़ा सा एक कहते ना, एक ग्राफ टाइप का बना लो कि आपकी पढ़ाई में किस तरह का चेंजिंग आया है, आपको किस तरह से लेकर के पढ़ना है। आप ये सोच लो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, या फिर आप ये सोच लो कि आप ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, आपको समझने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं। या सही तरीके से आप ये भी सोच सकते हो अपने पॉजिटिव एनर्जी के लिए कि अब आप कुछ अच्छा पढ़ने जा रहे हो, अब आप साइंस को समझने जा रहे हो, अब आपकी मेन पकड़ होने जा रही है साइंस पर। अब तक आपने एक इंट्रो लिया है, मेनली फिजिक्स को, मेनली केमिस्ट्री को, मेनली बायोलॉजी को एंड मैथमेटिक्स को अब आप सीखने जा रहे हो, और आपके लिए बहुत बेहतर मौका है। इस मौके को आपको कंप्लीट यूज करना है, सीखना है। इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखिएगा, शायद थोड़ा टाइम लगे आपको, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने 10th में क्या पढ़ा, 10th में तो कुछ था ही नहीं, अब जो हम पढ़ रहे हैं ये मेन है। और आपको अच्छा लगेगा, आप इंजॉय करोगे, मस्ती करोगे आप उसके साथ। मुझे याद है कि मैथमेटिक्स शुरू में मुझे बड़ा बोर करता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं लगा ले रही हूँ, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आती थी, या कह सकते हैं मैं उसे अपना नहीं पाती थी। क्लास 12 तक मैंने साथ फिजिक्स को भी अपना नहीं बनाया था। लेकिन जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट के साथ दोस्ती करना शुरू किए ना, मज़ा सा आने लगा, अच्छा लगने लगा। और फिजिक्स तो ऑलरेडी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं कर रही हूँ केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं है, क्योंकि मैं इसकी स्टूडेंट्स नहीं रही हूँ। अब धोनी पर कोई मूवी बननी है तो फोकस धोनी पर हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको आज अपने सब्जेक्ट को लेकर के, जिसको मैं जानती हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, उस पर बात कर रही हूँ, तो मैं उस पर बायोलॉजी को ला सकूँ, मैं उस पर केमिस्ट्री को ला सकूँ, चूँकि इसमें मेरी बहुत ज़्यादा समझ नहीं बन पाती है। लेकिन जो मैंने फिजिक्स के साथ महसूस किया है कि जब तक मैं उसे एज ए सब्जेक्ट पढ़ रही थी, मज़ा नहीं आ पा रहा था। जिस दिन मैंने उसे एंजॉय करके पढ़ना शुरू किया, मुझे मज़ा आने लगा। मुझे टाइम उसके साथ काफ़ी टाइम को एक्सपेंड करना अच्छा लगने लगा, कह सकते हैं। उसके साथ मुझे टाइम बिताना बड़ा अच्छा लगने लगा। ऐसा लगने लगा वो एक दोस्त सा हो गया है सब्जेक्ट, और अच्छा लग रहा है उसको लेकर पढ़ना, समझना। और 1000 वीडियो क्यों ना आ जाए, बुक से बेहतर आपका दोस्त नहीं है। सो आप वीडियो के चक्कर में आप अपनी बुक को कभी मत अपने से दूर करिए। उससे आप पढ़िए, उससे बेहतर नोट्स नहीं है, उससे बेहतर कोई वीडियो नहीं है, उससे बेहतर कोई टीचर नहीं है। आप उसके साथ जूझिए, उसके साथ पढ़िए, उसके साथ मस्ती करिए, और देखिए आप चुटकी में क्लास 11th पे अपनी पकड़ बना लेंगे। और एक बार 11th पे पकड़ बन जाती है तो 12th हमारे लिए आसान सा होने लगता है। ये शुरुआती दौर में ही थोड़ी दिक्कत आती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 10th को पास करके 11th में एडमिशन लिया है, जो थोड़े परेशान हो रहे होंगे, उनको मेरा यही सजेशन है, एज ए टीचर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ा आएगा। बस थोड़ा दोस्ती करने में आपको टाइम लग रहा है। थोड़ा दोस्ती करिए, उसके बाद देखिए आप कितना एंजॉय करेंगे इसके साथ। बिल्कुल परेशान नहीं होइए। और हाँ, सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप लगे रहोगे। आप नहीं लगे रहोगे तो शायद ये कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा, और हमेशा आपको टफ लगता रहेगा। आप लगे रहिए। सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, सब्जेक्ट के साथ अपनी पकड़ बनाने की ज़रूरत होती है, अपना रिश्ता बनाने का ज़रूरत होता है। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बाय बाय।